यार राजेश खन्ना का नाम सुनते ही वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जब उनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान का ये पहला सुपरस्टार धीरे धीरे गुमनामी में खो गया। चलो जरा इस कहानी पर नजर डालते हैं। वेल आई एम शशांक एंड यू आर वाचिंग द बॉलीवुड कैनवास। लेट्स मेक एंटरटेनमेंट एक्साइटिंग टुगेदर। 70s में राजेश खन्ना का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। लड़कियां उनकी मुस्कान पर फिदा थी और प्रोड्यूसर्स उनके घर के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लेकिन वक्त बदला और अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हो गया। लोगों की पसंद बदलने लगी। राजेश खन्ना की रोमांटिक हीरो वाली इमेज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपने स्टारडम के पीक पर इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने अपने काम के प्रति लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। शूटिंग सेट पर देर से पहुंचना, स्क्रिप्ट्स को नजरअंदाज करना और अपने आसपास चापलूसों की भीड़ रखना उनकी आदत बन गई थी। शर्मिला टैगोर ने भी एक बार जिक्र किया था कि राजेश सेट पर लेट आते हैं जिससे बाकी कास्ट और क्रू को परेशानी होती है। उनकी करीबी दोस्त और कोस्टार मुमताज ने भी ये बात का खुलासा किया कि राजेश खन्ना के आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी चापलूसी करते थे और उन्हें सही सलाह नहीं देते थे। इन चापलूसों की वजह से राजेश खन्ना ने कई गलत फैसले लिए जो उनके करियर के लिए बहुत नुकसानदायी साबित हुए। प्रेम चोपड़ा, जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया, उन्होंने बताया राजेश अपने गिरते करियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करने से मना कर दिया, जबकि अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता हर तरह के रोल्स करने के लिए तैयार थे, जिसने उनके करियर पर बहुत नुकसान पहुंचाया। पर्सनल लाइफ में भी राजेश खन्ना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। डिंपल कपाड़िया से उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव था और दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। इन सब परेशानियों ने उन्हें मेंटली रूप से कमजोर कर दिया और उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिससे उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में नए चेहरे आने शुरू हो गए थे और राजेश खन्ना के लिए अच्छे रोल्स की कमी हो गई थी। उन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया, जी हाँ, लेकिन वो जादू वापस नहीं ला पाए। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगी और धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स भी उनसे दूरी बनाने लगे। अब वो लाइन कम होने लगी और धीरे धीरे खत्म हो गई। राजनीति में भी उन्होंने हाथ आजमाया, लेकिन वहां भी वो कुछ खास सफल नहीं हो पाए। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया और वो अकेलेपन का शिकार हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने खुद को अपने कमरे आशीर्वाद में बंद कर लिया और बस वहीं तक सीमित रह गए और बाहरी दुनिया से हमेशा के लिए खुद को कट कर लिया। 2012 में लंबी बीमारी के बाद राजेश खन्ना ने इस दुनिया और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के बाद ये सामने आया कि वो कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों फैंस ने हिस्सा लिया, जो उनकी अपार फैन फॉलोइंग का एक सर्टिफिकेट था। राजेश खन्ना की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी समय के साथ बदलाव अपनाना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और उनकी फिल्मों के माध्यम से वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सफलता के साथ विनम्रता समय के साथ बरकरार रखनी चाहिए। आगे आप किस स्टार के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से वो स्टार की स्टोरी जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहे द बॉलीवुड कैनवास में लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।